समातों को देखते हुए आपको क्या लगता है, जो मखसूस नशिस्तें हैं वो आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पलड़े में जाती देख रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। हमने तो पहले कहा था, जब फैसला आया था, हमने कहा था ये फैसला अमल दरामद ही नहीं होगा। ये फैसला एक मोहब्बत में दिया गया था, एक नफरत में दिया गया था। नफरत थी काजी फायदीसा की कि ये पता नहीं क्या एक्सटेंशन ले जाएंगे। जिन लोगों ने मुकम्मल यकसुई से इंसाफ के एक आइन के आर्टिकल का सहारा लिया, वो एक पार्टी के लिए लिया, वो सबके लिए ले लेते हैं ना। 2018 का इलेक्शन जिन्होंने छेड़ा था, मंसूर अली शाह साहब, तरमीनल्लाह ने उसी बेंच में कहा था कि ये तो 2018 में मुस्लिम लीग नून के साथ भी हुआ था। तो इंसाफ करना था तो दोनों इलेक्शनों को खोल लेते। जब ये एक पार्टी के लिए किया तो नहीं अमल दरामद हुआ। मुझे तो वो मखसूस नशिस्तें वापस होती दिखाई दे रही हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया था। सुप्रीम कोर्ट उसे अपहेल्ड करेगी। बिल्कुल। तो आमिर साहब, मतलब जाहिर है हम जजेस की गुफ्तगू से ही अंदाजा लगाते हैं ना, तो उसको कर रहे हैं। मेरे पास कोई वो तो नहीं है कि मैं कहूँ कि जी ये फैसला हो गया है, लेकिन ये फैसला नजर आ रहा है। आमिर साहब ये बताइएगा, इस पीटीआई के हवाले से दो जो सवालात हैं वो अभी तो गर्दिश कर रहे हैं। एक तो बानी पीटीआई की रिहाई के हवाले से जो बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं कि वो उम्मीद जाहिर कर रहे हैं कि ईद से पहले वो रिहा हो जाएंगे, और दूसरी जानिब जो अलीमा खान कह रही हैं कि बानी ने दोबारा सड़कों पर आने के लिए कहा है। तो आपको लगता है इस गर्मी में कारकुनान दोबारा रजामंद होंगे सड़कों पर आने के लिए? आप समझे, बैरिस्टर गौहर हो, अली अमीन गंडापुर हो, बैरिस्टर सैफ हो, ये वो लोग हैं जो चाहते हैं कि खान किसी भी तरीके से जेल से बाहर आ जाए। और वो तरीका ये है कि एस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट के साथ बैठ के सियासी तौर पे रास्ता बना लिया जाए। अलीमा खान हो, दीगर लोग वो हैं जो खान को समझ रहे हैं कि बस ये डटा हुआ है और उसके बदले में इनकी सियासत चमक रही है। बड़ी बहन है उनकी, हम सीधा छोटी हैं, जज्बात की हम कदर करते हैं, लेकिन तरीक़ाकार चूंकि वो सियासी नहीं है तो उनको समझ भी नहीं आ रही। तो जिस जगह वो टकराने की कोशिश कर रहे हैं, वहां दीवार में सर मारने की बात होती है और उसके नतीजे में सर को ही नुकसान पहुंचता, दीवार को नहीं पहुंचता। ये बात सियासी लोगों की समझ में आनी चाहिए, जो जज्बाती करके इमरान खान की नाम पे अपनी सियासत चला रहे हैं। कल खान साहब ने दो बातें की हैं। एक तो उन्होंने कहा कि मैं अपने तमाम जो पार्लियामेंटेरियन है उनसे वो अदम एतमाद का इजहार किया कि डबल गेम खेल रहे हैं, कोई स्पीकर के साथ दौरों पे है, कोई कहीं है, और वो जो मेरी वजह से जीते हैं वो मेरे नाम पे काम भी नहीं कर रहे। एक दूसरे उन्होंने कहा है कि हमने 26 नवंबर का तजर्बा कर लिया, तो अब हम पुरअमन तहरीक अपने अपने इलाके में चाहेंगे। इससे आप ये समझें, हामिद रजा साहब की अगर आप साहबजादा की गुफ्तगू सुने कि वो कुछ और कर रहे हैं कि हम थोड़े थोड़े काफिले चलाएंगे और शायद इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे और फिर पंजाब खड़ा हो जाएगा। ये वो पब्लिक में बयान दे रहे हैं, कोई खुफिया बयान नहीं दे रहे। ठीक है, तो आपके ख्याल में जो लोग इनको रोक रहे हैं वो जंग जीतने से लेके और उसकी जंग की खुशी मनाने तक खामोश होकर बैठ गए हैं? उन्होंने ये भी देख लिया हुआ है कि इस जंग के दौरान जो मखसूस अकाउंट्स थे उन्होंने क्या किया। उमर अयूब खान साहब का क्या बयान था कि इनके पास जहाजों में तेल नहीं है और गोले मारने के लिए एमुनेशन नहीं है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह सबने देख लिया कि इस पार्टी के मेन अपोजिशन लीडर हैं वो क्या किरदार अदा कर रहे थे। तो इन सब से हिसाब लिया जाएगा, इनको फ्री फॉल नहीं छोड़ा जाएगा मेरे हिसाब में, जो फैसला हो चुका हुआ है। ठीक है। अच्छा आमिर साहब, जिस तरह से अभी अलीमा खान के बयान का जिक्र हुआ, वो तो ये कहती हुई दिखाई दे रही थी कि जिस तरह से बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिनके व्लॉग्स आते हैं, वो कहते हैं खान साहब कल रिहा हो जाएंगे या ईद से पहले, ईद के बाद, रात 12 बजे मुलाकात हो गई, दोपहर 12 बजे मुलाकात हो गई। तो ये जो ख्याली पुलाव पकाने वाले यूट्यूबर्स हैं जिनका कारोबार ही ये है, शायद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ही एफिलिएटेड है, इनका क्या करना है? इनको कैसे ट्रीट करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो हर वक्त जो कारकुनान है उनके लिए इस तरह की कोई चस्केदार मसालेदार खबरें लेकर सामने आते रहते हैं? डॉलर अच्छा सवाल किया आपने मेरे जी, मेरे जहन में ये बात थी लेकिन निकल गई बात करते हुए जब बात हो रही थी। पहली दफा इमरान खान साहब की तरफ से ये बात सामने आई है कि सारी दुनिया समझा रही थी कि इन यूट्यूबरों और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट से बच के रहें। ये कह रहे हैं डट के खड़ा कप्तान और फंसा रहे हैं आपको और पैसे बना रहे हैं। अच्छा, ये बात इमरान खान ने साफियों से नहीं की, ये बात जहन में रखिएगा। उन्होंने बड़ा लंबा चौड़ा खिताब किया था, लेकिन ये बात उन्होंने अपनी फैमिली में की और वो अलीमा खान साहिबा ने आके बताई। तो ये बात अगर सिर्फ समझ जाए पीटीआई कि ये जो पैसे बनाने वाले हैं चस्के के साथ, ये इनकी पार्टी का फायदा नहीं कर रहे, लेकिन इमरान खान को ये बात समझनी होगी। अगर बैरिस्टर गौर से उन्होंने चूंकि थोड़ी सी देर बात की थी
अलग से भी, जो इस बात के दाई हैं कि हमें रास्ता बनाना चाहिए एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के नुमाइंदों की मौजूदगी में। हम इमरान खान की वो जो बात कह रहे हैं ना, जमानत ईद से पहले या रिहाई ले सकते हैं, तो वो तभी मुमकिन है ना कि जब आप उन शराइत पे वापस आएंगे जिनको आप हकारत की नजर से हमेशा से कह देते हैं, मैं नहीं मानता, मैं नहीं सुनता। तो ये वो लोग हैं जो मुखलिस होके गालियां भी खा रहे हैं पार्टी के अंदर, लेकिन अपने लीडर के साथ खड़े हुए हैं। तो अब ये फैसला इमरान खान ने करना है कि 31 मई को जब वो दोबारा अपने लोगों से मिलेंगे तो इस बयान से वो पीछे हट चुके होंगे, क्योंकि वो कैंसल माई लास्ट ऑर्डर के ऊपर हमेशा से यू टर्न खड़े होते हैं कि जनाब जो कह दिया है अगली दफा उससे पीछे हट जाना। वेट करें अभी आप कि ये हो सकता है वो उन्हीं को दोबारा बुला लें, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को, कि जनाब जरा छा जाओ हमारे साथ। तो इंतजार करें जरा।